विश्व स्तरीय प्रतियोगिता की शुरुआत हो चुकी है। $5 मिलियन की पुरस्कार राशि के लिए हर खिलाड़ी का संघर्ष अब चरम पर पहुंच चुका है। दुनिया भर से आए ये प्रतियोगी किसी न किसी विशेष कारण से इस खेल में शामिल हुए हैं। कभी तो यह उनका सपना था, कभी यह उनकी आखिरी उम्मीद है, और कभी यह एक ऐसा मार्ग है जो उन्हें उनके जीवन के सबसे कठिन दौर से बाहर निकलने का अवसर दे सकता है। पहला राउंड, ड्रॉप द कर्टेन। इस राउंड में प्रतियोगियों को एक विशाल और अत्यधिक भारी बोल्डर को उठाकर एक निर्धारित दूरी तक ले जाना था। यह खेल शारीरिक रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से भी इसे जीतने के लिए तात्कालिक निर्णय लेने की आवश्यकता थी। प्रत्येक प्रतियोगी के पास केवल 5 मिनट थे, जिसमें वह यह तय कर सके कि वह कितना भारी सामान उठा सकता है और किस तरीके से उसे तेजी से ले जा सकता है। यहां खिलाड़ी अपनी ताकत का परीक्षण करते हैं, लेकिन सबसे कठिन बात यह है कि इस खेल में कोई भी गलती पूरी टीम को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह एक टीम गेम था। खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना था कि हर व्यक्ति एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करे। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, हर किसी के चेहरे पर थकावट और तनाव के संकेत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास से खेल रहे थे, जबकि कुछ में डर और असुरक्षा के भाव थे। नतीजा यह था कि बहुत सारे खिलाड़ी पहले ही इस राउंड में बाहर हो गए, लेकिन कुछ खिलाड़ी अपनी रणनीति और सहकर्मियों के साथ मिलकर पूरी ताकत लगाकर आगे बढ़ते हैं। इस खेल से बाहर होने का मतलब था केवल यह नहीं कि खिलाड़ी अगले राउंड में नहीं जा पाएंगे, बल्कि यह भी था कि उनकी उम्मीदों का अंत हो गया। दूसरा राउंड, ब्रीफकेस चुनना। दूसरे राउंड में प्रतियोगियों को एक कमरे में ब्रीफकेस रखने के लिए कहा गया था। कमरे में कई ब्रीफकेस थे, लेकिन केवल कुछ ही उनमें कोई मूल्यवान सामग्री थी। खिलाड़ी को इसे पहचानने के लिए मानसिक रूप से सजग और सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। यह खेल बिल्कुल ही निर्णय पर आधारित था, क्योंकि गलत ब्रीफकेस का चयन करना प्रतियोगी को बाहर कर सकता था। इस राउंड में खिलाड़ी अपनी रणनीतियों का परीक्षण करते हैं। उनमें से कुछ सावधानी से ब्रीफकेस का चयन करते हैं, जबकि कुछ तेजी से निर्णय लेते हैं। कुछ प्रतियोगी तो इस राउंड में अपनी गलतियों से सीखते हुए मानसिक रूप से और मजबूत बन जाते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से उलझ जाते हैं और जल्दी ही बाहर हो जाते हैं। यह खेल एक बड़े मानसिक खेल की तरह था, जिसमें धोखा और झूठ का सहारा भी लिया गया। प्रतियोगियों को यह तय करना था कि कौन सी बातें सच हैं और कौन सी धोखेबाजी का हिस्सा। कुछ खिलाड़ियों ने दूसरों को धोखा देकर खुद को बचाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने ईमानदारी से खेलते हुए सही ब्रीफकेस का चयन किया। इस राउंड के बाद केवल 1000 प्रतियोगी बच गए थे, और यह अब सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं रहा, बल्कि एक जटिल मानसिक युद्ध बन चुका था। तीसरा राउंड, ध्यान केंद्रित करना। तीसरे राउंड में खिलाड़ियों को एक भूल भुलैया से गुजरना था, जिसमें कई जटिल रास्ते थे। यह खेल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से ज्यादा कठिन था। खिलाड़ियों को अपनी पूरी मानसिक शक्ति का उपयोग करना था, क्योंकि यहां कोई शारीरिक प्रयास काम नहीं करता था। एक छोटी सी गलती भी उन्हें खेल से बाहर कर सकती थी। यह राउंड खिलाड़ी की मानसिक स्थिति और सूझबूझ की परीक्षा था। हर खिलाड़ी को यह पता था कि यहां पर एक गलत कदम उनका पूरा खेल खत्म कर सकता है। कुछ प्रतियोगियों ने पूरी योजना के साथ ध्यान केंद्रित किया, जबकि कुछ ने समय और दबाव के चलते गलती की और प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस राउंड के बाद केवल 500 प्रतियोगी बचे थे, और अब प्रतियोगिता ने और भी कड़ी चुनौती ले ली थी। चौथा राउंड, मोड़ पर मोड़। चौथे राउंड में प्रतियोगियों को कई मोड़ों वाले रास्ते से गुजरने के लिए कहा गया। इस राउंड में प्रतियोगियों को न केवल शारीरिक रूप से बलशाली होना था, बल्कि मानसिक रूप से भी तेज निर्णय लेने की आवश्यकता थी। यहां हर मोड़ पर खतरा था, और प्रत्येक मोड़ पर प्रतियोगी को यह तय करना था कि वह आगे बढ़े या पीछे हटे। यह खेल एक नए प्रकार की रणनीति और मानसिक शक्ति की परीक्षा थी। किसी भी गलत निर्णय का मतलब था खेल से बाहर होना। कुछ प्रतियोगियों ने बहुत जल्दी और गलत निर्णय लिए, जबकि कुछ ने पूरी तैयारी और सावधानी से कदम बढ़ाए, जिससे वे अगले राउंड में पहुंच सके।
इस राउंड में सिर्फ 100 प्रतियोगी बचते हैं और अब यह खेल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बन चुका था। अंतिम राउंड, सर्वाइवल टेस्ट। अब केवल 100 खिलाड़ी बचे थे और आखिरी राउंड में उन्हें एक जंगली इलाके में छोड़ दिया गया था, जहां उन्हें केवल अपनी मानसिक और शारीरिक शक्ति से जीवित रहना था। इस राउंड में कोई बाहरी मदद नहीं थी और खिलाड़ी को अपनी सारी क्षमताओं को झोंक देना था। यहां प्रतिस्पर्धा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी थी। खिलाड़ियों को जंगल के विभिन्न खतरों से निपटना था, प्राकृतिक आपदाओं से लेकर अन्य प्रतियोगियों तक। हर किसी के पास अपना खुद का अस्तित्व बचाने का एकमात्र उद्देश्य था। यह खेल हर खिलाड़ी के आत्मविश्वास और मानसिक साहस को परखने के लिए था। जो प्रतियोगी इस खेल में अपनी पूरी ताकत लगा सकता था और सभी परिस्थितियों से मुकाबला कर सकता था, वही अंत में जीत हासिल करता। यह न केवल खेल की सबसे कठिन चुनौती थी, बल्कि यह खिलाड़ी के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका था। अंततः एक प्रतियोगी ने इस सर्वाइवल टेस्ट को पार किया और वह $5 मिलियन का हकदार बना। उसकी जीत सिर्फ एक प्रतियोगिता की जीत नहीं थी, बल्कि यह उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति की विजय थी। उसने न केवल बाहरी दुनिया को हराया, बल्कि खुद को भी जीत लिया।